धीमी हवा की आवाज, रात में झिंगुर की आवाज, कहीं दूर उल्लू की हूट, और फिर एक भारी आवाज में सुनाई देती एक चीख जो दिल को झकझोर रही थी। तभी अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी जो ना तो इंसानी थी और ना ही किसी जानवर की। ये श्रापित मृत जंगल है, यहां मुक्ति किसी को नहीं मिलती। मृत वन को हमेशा नई आत्माएं चाहिए, आत्माएं। चंदनपुर एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर आता था। गांव के बाहर फैला था एक घना जंगल, इतना गहरा कि कोई उसके बीच तक गया तो कभी लौट कर नहीं आया। कहते हैं उस जंगल में सिर्फ जानवर नहीं, छायाएं भी रहती थीं। ऐसी छायाएं जो इंसानों की सांसें सुन लेती थीं और उनकी आत्माओं को अपने साथ खींच कर ले जाती थीं। गांव के लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। कुत्ते रोते थे, हवा सिसकती थी और बीठ जंगल में कभी कभी कोई अजीब सी हंसी गूंजती थी, ना इंसानी ना ही जानवर की। इसी भयानक जंगल के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी सावित्री, एक जवान और बहुत ही सुंदर विधवा, जिसकी आंखों में एक गहरा शोक था और चेहरे पर समय से पहले उतर आई था। कहते हैं जिस रात वो मरा वो इसी जंगल में गया था, लेकिन लौटकर नहीं आया। आई तो बस उसकी लाश। उसकी देह पर बंदर के पंजों के निशान थे, पर किसी ने हिम्मत नहीं की कि उस रहस्य को टटोलने की। अब सावित्री अकेली थी। वो दिन में जंगल से लकड़ियां काटती और रात में उसी जंगल के अंधेरे को महसूस कर अपने पति की यादों में रोया करती थी। पर उस रात कुछ अलग था। चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों में उतर रही थी। सावित्री ठंडक भरी हवा में लकड़ियां बीन रही थी कि अचानक पीछे झाड़ियों से खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वो पलटी और झाड़ियों की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घनी झाड़ियां और उनमें से झांकती हुई दो चमकती आंखें। उन चमकती आंखों को देखकर सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? झाड़ियों से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक परछाई पेड़ से नीचे कूदी। सावित्री चीख पड़ी। सावित्री बहुत ज्यादा घबरा गई थी, पर जब उसने ध्यान से देखा कि वो काली परछाई वाला एक बंदर था। लेकिन ये कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं, गहरी, नम और कुछ कहती हुई। उसका शरीर सामान्य से बड़ा और चेहरे पर कहीं कहीं लाल धब्बे जैसे खून के हो। सावित्री पीछे हटी, डर से कांपती हुई बोली, तू कौन है? क्या चाहता है मुझसे? बंदर चुप रहा, बस धीरे धीरे उसके पास आया और उसके पैरों के पास रखी लकड़ियों को उठाने लगा। सावित्री हैरान रह गई। उसने कुछ कहा भी नहीं था और वो मदद करने लगा। जब लकड़ियां बंध गईं तो बंदर एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से सावित्री को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आत्मीयता थी, लेकिन उस आत्मीयता में कुछ और भी था, जैसे किसी श्राप की छाया। रात में सावित्री जब जंगल से अपनी झोपड़ी पर वापस लौटी तो वो बंदर उसके पीछे पीछे आया। वो दरवाजे पर ही रुक गया। उसकी आंखों में वही गहराई थी, मानो कुछ कहना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो। सावित्री ने थके स्वर में कहा, तू यहीं ठहर जा, अगर यहां रहना है तो बाहर बैठ जा। बंदर वहीं बैठ गया और रात भर झोपड़ी के दरवाजे के पास पहरा देता रहा। कभी कभी हवा के झोंकों में सावित्री को लगता कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, डर मत, मैं हूं। वो चौंक कर उठ जाती, पर वहां कोई नहीं होता, सिर्फ वही बंदर था जो दरवाजे के बाहर शांत बैठा था। अगले दिन जब सूरज उगा तो सावित्री ने दरवाजा खोला। बंदर उसके लिए जंगल से फल लेकर आया था, ताजे भीगे हुए, जैसे किसी ने हाथ से तोड़े हों। सावित्री मुस्कुराई, तू बहुत अजीब है, लेकिन जैसा भी है बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उस अजनबी का डर सावित्री की आदत में बदलने लगा। हर दिन वो आता, उसके काम में मदद करता और हर शाम उसकी झोपड़ी के पास बैठकर चांद को देखता रहता। कभी कभी सावित्री उसकी आंखों में देखती तो उसे लगता वो कोई बंदर नहीं बल्कि कोई और ही है, जैसे किसी मानव आत्मा में कैद हुआ एक पशु। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था तो सावित्री ने देखा कि बंदर
एकदम शांत है। वो उसके पास गई, बोली, आज तो चुप क्यों है? बंदर ने उसकी आंखों में देखा और सावित्री को लगा, बंदर की आंखों में देखकर ऐसा लगा ये आंखें उसके पति देवदत्त की हैं। वही नजरें थी जो उसने अपने पति की चिता जलते समय देखी थी। उसका दिल सिहार उठा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाई। बंदर धीरे धीरे उसके पास आया और अपने पंजे से उसकी हथेली पर अपना हाथ रखा। सावित्री का पूरा शरीर कांप गया। उसे लगा किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उस रात सावित्री ने सपना देखा, वो जंगल में भाग रही है, पीछे कोई उसका नाम पुकार रहा है, सावित्री, सावित्री। वो पलटती है और देखती है वो बंदर नहीं, एक युवक है। उसकी आंखों में वही दर्द और वही प्रेम। सावित्री के बदन में जैसे बिजली सी दौड़ रही हो। उस खड़े युवक ने सावित्री से कहा, मैं वापस आया हूं, मुझे श्राप था और तू ही मेरी मुक्ति है सावित्री। सावित्री जोर से चीख कर नींद से उठ जाती है, पसीने में भीगी हुई, हांफती हुई, और दरवाजे के पास आकर देखती है कि दरवाजे के बाहर वही बंदर बैठा है। उसकी आंखें रात की चांदनी में लाल चमक रही थी। वो रात सावित्री के लिए बहुत ही लंबी भयानक रात थी। न जाने क्यों सावित्री को महसूस हो रहा था कि जंगल का वो बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं, वो उसकी किस्मत है, या शायद उसका अंत, जहां प्रेम और श्राप की सीमाएं मिट जाती हैं। उस रात की हवा में अजीब सी सरसराहट थी और कहीं दूर कोई टूटती पेड़ की शाख, और फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई, सावित्री। जैसे मानो सावित्री उस आवाज को सुनकर बिना डोर के खींची चली जा रही हो। सावित्री अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर सुबह वो झोपड़ी के बाहर बैठी रहती थी, उसकी आंखें बस जंगल की ओर गड़ी हुई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उसे देखकर गांव के लोग आपस में फुसफुसाते थे, वो औरत पागल हो गई है, हर वक्त किसी बंदर देव से बात करती रहती है। और कोई कहता, वो बंदर नहीं, उसके मरे हुए पति की आत्मा है जो इस जंगल में भटक रही है। और कोई डरते हुए कहता, नहीं भाई, वो बंदर नहीं, वो तो जंगल का राक्षस है जो जंगल की रक्षा करता है, जो इंसानी आत्माओं को फंसाकर उन्हें अपना बना लेता है। लेकिन सावित्री अब इन बातों से परे थी। एक रात को वो दरवाजा खुला छोड़ देती और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है, और रात के अंधेरे में देखती है कि कैसे वो बंदर चुपचाप आकर उसके बिस्तर के कोने में बैठ जाता है। बंदर कभी अपने लंबे पंजों से उसके पैरों के पास बैठकर बाल संवारता, कभी उसकी हथेलियों पर अपनी उंगलियां फेरता, मानो कोई खोया हुआ प्रेम फिर से लौट आया हो। पहले सावित्री उससे डरती थी, लेकिन अब नहीं। अब तो सावित्री को उस डर में भी एक मोहक सा खिंचाव हो गया था, जैसे किसी अंधकार में छिपी लौ उसे अपने पास बुला रही हो। एक रात को जब चांद पूरा था और जंगल में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, सावित्री ने पहली बार उससे बोला, कौन हो तुम? सच बताओ, क्या मेरे देवदत्त हो या कोई और? बंदर धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में मानो हजारों साल का दर्द छुपा हुआ था। वो सावित्री के पास आया और उसकी आवाज धीरे से हवा में गूंजी, हाँ, और बोला, तूने मुझे पहचान लिया सावित्री। सावित्री की सांस रुक गई, उसकी आंखें फैल गईं। देवदत्त! वो चीख पड़ी। बंदर की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी पल बंदर की देह में झटके पड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। बंदर जोर से कुर्राया, मत बोलो मेरा नाम, श्राप टूटने लगता है, इसीलिए वो मुझे मारने आती है। कौन कौन आती है? सावित्री ने रोते हुए पूछा। बंदर ने झटके से पीछे देखा। झोपड़ी की छत पर एक काली परछाई बैठी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ दो लाल आंखें जो सीधे सावित्री को देख रही थी। सावित्री ने देखा वो छाया धीरे धीरे दीवार से उतर रही है। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन चेहरा जैसे किसी जानवर का। बंदर पीछे हट गया और बोला, ये वही है जिसने मुझे बंदर बनाया है। उस इंसानी छाया ने गुर्रा कर कहा, तो फिर इंसान बनना चाहता है? तेरी मुक्ति नहीं हो सकती देवदत्त,
तेरा प्रेम ही तेरी सजा बनेगा। सावित्री डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उसी पल बंदर ने छलांग लगाई और उस परछाई पर टूट पड़ा। झोपड़ी में आग लग गई। चारों ओर धुआं, चीखें और एक अजीब गंध जैसे जले हुए फूलों की। सावित्री को कुछ दिखाई नहीं दिया। उस जलते हुए धुएं से सिर्फ वो आवाज सुनाई दी, सावित्री भाग जा। सावित्री वहां से जंगल की ओर भागती चली गई। जंगल के घने अंधेरे में जहां सिर्फ हवा थी और कहीं दूर से आती हुई वो हंसी, वही अजीब सी हंसी जो कभी नहीं रुकती थी। सावित्री डर से सहमती हुई एक पेड़ की जड़ में जाकर बैठ गई। रोती हुई, सिसकती हुई वो रात बहुत लंबी थी उसके लिए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा सावित्री की झोपड़ी राख हो चुकी थी, पर राख में कुछ था, एक बंदर का कंकाल और उसके पास एक स्त्री की पायल। कहते हैं उस रात के बाद जंगल में फिर वही आवाजें गूंजने लगी, कभी बंदर की चीख, कभी एक औरत की सिसकी और कभी किसी के कहने की फुसफुसाहट, मैं लौटूंगा सावित्री। लेकिन यहाँ मौत भी कहानी का अंत नहीं, बस एक नया आरंभ है। तभी अचानक हवा तूफान जैसी चलने लगी, पेड़ों की टहनियां टूट रही थीं। तभी अचानक दूर से कोई गहरी आवाज आती है, सावित्री कहाँ हो तुम? जैसे कोई आत्मा बरसों से सावित्री को ढूंढ रही हो। 3 महीने बीत चुके थे उस आग के बाद। गांव वाले अब भी जंगल के उस हिस्से में नहीं जाते थे जहां सावित्री की झोपड़ी जली थी और उस आग में बंदर का कंकाल मिला था। कहते हैं वहां अब भी राख से धुआं उठता है और कभी-कभी किसी औरत की परछाई लकड़ियों के बीच दिखाई देती है। पर एक रात गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव का पुजारी अपने घर लौटा तो उसने देखा उसके दरवाजे पर किसी ने लाल मिट्टी से लिखा था, वो लौट आई है। पुजारी घबरा गया, चारों ओर मंत्र बुदबुदाते हुए दौड़ा और तभी अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। धीरे धीरे एक ठंडी हवा पूरे गांव में फैल गई। कुत्ते चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे और आसमान में बिजली चमक उठी बिना बादलों के। लोगों ने देखा जंगल की दिशा से धुंध उठ रही थी और उस धुंध के बीच एक औरत की आकृति दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी में, बाल खुले और पैरों में वही पायल जो राख में मिली थी। गांव के 2 लड़के बहादुरी दिखाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े, हाथ में मशालें, होठों पर झूठी हिम्मत। उनमें से एक बोला, अरे कुछ नहीं है वहां, सब डराने की बातें हैं। दूसरा मुस्कुराया, अगर भूत हुआ तो मैं उसे पकड़ लूंगा। पर जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, पेड़ हिलने लगे, पत्तियों से आवाज आई, पकड़ लोगे? पहले खुद को तो बचा लो। दोनों ठिठक गए, मशालें उनके हाथों में कांपने लगीं। अचानक उस परछाई ने पीछे से उनकी मशाल बुझा दी। अब चारों ओर अंधेरा, सिर्फ आंखों के सामने धुंध और उस धुंध के बीच एक चेहरा, सावित्री का चेहरा। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं और होठों पर मुस्कान मौत की तरह ठंडी। तुम लोग मेरे देवदत्त ढूंढने आए हो? सावित्री ने उनसे पूछा। लड़के बुदबुदाए, नहीं नहीं। सावित्री ने धीरे से उनके पास आकर भयानक आवाज में फुसफुसाया, वो जाग चुका है, वो जाग चुका है, वो जाग चुका है। उसी रात अचानक जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे से धरती फटने लगी। मिट्टी अपने आप हिल रही थी और फिर एक हाथ बाहर निकला। वो वही बंदर का हाथ था, पर अब उस पर फर नहीं था, बस काली सड़ी हुई चमड़ी, और धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर निकल गया। उसकी आंखें जल रही थीं और होठों पर सिर्फ एक शब्द, सावित्री। जंगल की हर डाल हिलने लगी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे खून और राख का मिश्रण। बंदर देवदत्त अब आधा इंसान था और आधा राक्षस बन चुका था। उसके चेहरे पर मानवीय पीड़ा और आंखों में उस औरत की तलाश जिसने उसे श्राप से मुक्त किया था और फिर भी उसे अधूरा छोड़ दिया था। सावित्री अब पूरी तरह भूत बन चुकी थी। वो दिन में दिखाई नहीं देती थी, पर रात को जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरता, वो उसी पेड़ के पास आकर बैठ जाती थी। और जब हवा चलती तो पायल की झंकार सुनाई देती थी, धीमी, डरावनी,
और मोहक आवाज। देवदत्त की आत्मा हर रात उस पायल की आवाज के पीछे दौड़ती, कभी दिखती, कभी गायब। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि वो एक जिंदा श्राप बन चुका था। कहते हैं अगर कोई जोड़ा उस जंगल से गुजरता था तो सावित्री उन्हें रोक लेती थी और धीरे से कहती है, प्यार आसान नहीं होता और कुछ प्रेम मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। और फिर उनके पीछे से 2 लाल आंखें चमकती हैं, बंदर देवदत्त की। लेकिन उसी समय वो जोड़ा जाने कहां गायब हो जाता, जैसे उन्हें कोई निकल गया हो। और वहां के लोग कहते हैं कि चंदनपुर के जंगल में जब हवा ठंडी चलती है और कहीं दूर पायल बजती है तो वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो आवाज प्रेम की नहीं बल्कि एक श्राप की होती है जो इंसानों को खा जाती है। जहां जंगल सिर्फ जिंदा नहीं, भूखा है। उसी जंगल में दूर कहीं बिजली कड़क रही थी और हवा भी सिसकियां ले रही थी, और पेड़ से लटकता झूला हौले हौले हिल रहा है, जैसे कोई उस पर बैठकर झूला झूल रहा हो। 3 साल बीत चुके थे उस रात के बाद, जब चंदनपुर का आधा गांव गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कैसे, सिर्फ खून के निशान मिले थे और राख में पड़ी एक टूटी हुई पायल। तब से जंगल का नाम बदल गया था। लोग उसे अब कहते थे मृतवन, मौत का जंगल। एक रात शहर से एक युवक उस गांव में आया था। नाम था अंश, जो एक फोटोग्राफर था और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था। गांव वालों ने उससे कहा, बेटा उस तरफ मत जाना, वहां तो आत्माएं भी कदम रखने से डरती हैं। अंश हंसा और बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती बाबा। लेकिन डर से बाबा की आंखें चमक उठी। भूत नहीं, भूख होती है बेटा, और वो जंगल अब भी भूखा है। अंश ने कैमरा उठाया और रात में ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल के किनारे पहुंचा। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ सड़ रहा हो। पेड़ इतने शांत थे कि डर लगने लगा। न कोई हवा, न कोई आवाज, सिर्फ उसके कदमों की चरमराहट। अचानक कैमरे की फ्लैश चमकी और फोटो में जो आया उससे उसकी सांसें थम गईं। पेड़ों की शाखाओं के बीच कई चेहरों के आकार थे, किसी की आंख बंद, किसी की जुबान बाहर, और एक चेहरा जो बिल्कुल इंसानी नहीं था। अंश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और भयानक रूप में देवदत्त का चेहरा अब सामने था। देवदत्त को देखकर अंश की सांसें थम सी गई। अंश को धीरे धीरे कदमों की आहट की आवाज आने लगी और कहीं दूर पायल की झंकार। अंश के सामने खड़े देवदत्त की आंखें अब आग जैसी थीं। उसके गले से मानवीय आवाज निकली, तू यहाँ क्यों आया है? अंश पीछे हटते हुए बोला, मैं बस फोटो लेने आया हूँ। फोटो? देवदत्त हंसा, एक खौफनाक ठंडी हंसी, और बोला, यहाँ तस्वीरें नहीं बनती, यहाँ तो आत्माएं कैद होती हैं। उसने हाथ बढ़ाया और पेड़ की बेलें जिंदा होकर अंश के पैरों में लिपट गईं। छोड़ो मुझे, अंश चिल्लाया। तभी हवा में एक और आवाज गूंजी, मुलायम, मीठी और मौत जैसी धीमी, छोड़ दो उसे। देवदत्त की आंखें फैल गईं। सावित्री धुंध के बीच से आई, सफेद साड़ी में, बाल खुले और पायल की धीमी आवाज के साथ। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो तैर रही थी। तू क्यों लौटी? देवदत्त गरजा। सावित्री बोली, क्योंकि श्राप पूरा नहीं हुआ। हमारा प्रेम तब तक शांत नहीं होगा जब तक कोई और हमारे जैसे पाप में नहीं गिरता। सावित्री की बात सुनकर अंश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। सावित्री मुस्कुराई, अब जान जाएगा। उसने अंश के माथे पर हाथ रखा और अगले ही पल अंश की आंखों के सामने सब घूमने लगा। आग, झोपड़ी, बंदर और सावित्री की चीखें। अंश का शरीर कांप उठा, उसकी आंखें सफेद हो गईं। ये देखकर देवदत्त चीख उठा, नहीं सावित्री, तूने फिर वही किया। सावित्री ने हंसते हुए कहा, अब वो हमारा वंशज बनेगा, श्राप आगे बढ़ेगा। और तभी पूरा जंगल हिल उठा। पेड़ों से खून टपकने लगा, पत्तों से फुसफुसाहटें आने लगी। रात्रि का वचन पूरा हुआ। अंश अब इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर वही निशान जो कभी देवदत्त के थे। देवदत्त ने सिर झुका लिया, अब मैं मुक्त हूं। उसकी देह राख में बदल गई, पर सावित्री हंसी।
मुक्ति किसी को नहीं मिलती। मृतवन को हमेशा नई आत्मा चाहिए। कहते हैं आज भी रात में अगर कोई उस जंगल में जाता है तो उसे कैमरे में एक चेहरा दिखता है, आधा इंसान आधा बंदर, और पीछे से एक औरत की आवाज आती है, धीमी, मीठी, लेकिन खतरनाक। तस्वीर ले ली ना, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। अब वो जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं, एक जिंदा राक्षस बन चुका है। तूफानी हवा चलते हुए और जलते पत्तों की गंध, कहीं दूर से आती घंटियों की धीमी आवाज, फिर एक फुसफुसाहट। अंश, अब तुम मेरे हो। 3 महीने हो गए थे अंश को गायब हुए। गांव वालों ने बड़ी डिमिट करके उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों को बस उसका टूटा हुआ कैमरा ही मिला था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी फोटो जमी थी, एक लाल आंखों वाला चेहरा जो इंसान भी था और जानवर भी। बहुत समय बाद गांव में इस बार मेला लग रहा था। लोगों ने सोचा अब सब ठीक है। बच्चे झूला झूल रहे थे और ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। लेकिन ठीक आधी रात जब आखिरी ढोल थमा तो किसी ने देखा मेले के झूले में एक बच्चा अब भी झूल रहा था, और वो भी अकेला। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा पीला और होठों पर मुस्कान जमी हुई थी। लोग पास गए तो बच्चे की आंखें अचानक खुली, सफेद, पूरी सफेद, और उसके होठों से आवाज निकली, वो लौट आया है। उस रात गांव में हर घर की दीवार पर मिट्टी के निशान बने थे, लाल पंजों के। लोगों ने समझा ये कोई जानवर है, पर बुजुर्ग बोले, नहीं, ये अंश है। अब वो जंगल का राक्षस बन चुका है। कुछ नौजवान मशाले लेकर जंगल में गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, हवा भारी हो गई, पेड़ टेढ़े होने लगे, जमीन से भाप उठने लगी। एक पेड़ की जड़ें फटी और उसमें से किसी के हाथ निकले। धीरे धीरे अंश बाहर आया, पर अब वो इंसान नहीं था। उसकी रीढ़ मुड़ी हुई, चेहरा आधा सड़ा हुआ, और आंखों में वही आग जो कभी देवदत्त की थी। तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते? उसने हंसते हुए कहा, मृतवन तो अब तुम्हारे अंदर है। और फिर हवा में चीखें गूंज उठी। पेड़ जिंदा हो गए, उनकी शाखाओं ने लोगों को पकड़ लिया और जंगल ने सबको निगल लिया। रात के सन्नाटे में जब सब खत्म हो गया तो हवा में फिर वही आवाज आई, पायल की झनकार। सावित्री फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें अब शांत थीं, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं, संतोष था। वो अंश के पास आई। अब तू समझ गया ना? अंश ने सिर झुकाया। हाँ मां, अब मैं भी मृतवन का पुत्र हूं। सावित्री मुस्कुराई। तू मेरी अधूरी आत्मा का उत्तराधिकारी है। मैं अब जा रही हूं। अंश ये कहकर उसका शरीर धुंध में विलीन हो गया, और इस तरह श्रापित वन का रहस्य बस एक रहस्य ही बनकर रह गया। वहां के गांव वालों ने बहुत ही मुश्किल से एक तांत्रिक महाराज को ढूंढा, और उस तांत्रिक ने सावित्री और देवदत्त के कहर से उस श्रापित वन और गांव वालों को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ की शक्ति से उस तांत्रिक में अपार दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। लेकिन ये शक्तियां तब तक ही थी जब तक वो सावित्री और देवदत्त और अंश की आत्मा को मुक्त न कर दे उस श्राप से। अमावस्या की रात थी। तांत्रिक अकेला ही उस श्रापित वन की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर उसने अपने तंत्र की शक्ति से देखा कि उसके आसपास उन तीनों की आत्माएं घूम रही थीं। अचानक सावित्री और देवदत्त चिल्लाए, ऐ तांत्रिक, तू क्यों आया है यहां? चल जा यहां से, नहीं तो मारा जाएगा। अब हवा थम चुकी थी। जंगल में घनघोर अंधेरा था। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी पोटली खोली, तभी सावित्री और बंदर ने तांत्रिक पर हमला कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। आत्माओं की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। उन आत्माओं ने तांत्रिक को बहुत ज्यादा जख्म कर दिया था। तभी तांत्रिक ने अपने यज्ञ से प्राप्त की शक्ति से उन तीनों आत्माओं को एक बोतल में बंद कर लिया। आत्माएं जोरों से चिल्ला रही थीं, तांत्रिक, तू हमें मुक्ति दे दी, लेकिन इस बोतल में हमें मत रखना, हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन तांत्रिक उनकी चाल को भली भांति जान चुका था।
तांत्रिक ने एक लाल कपड़ा लेकर बोतल का मुंह बंद कर दिया और मंत्रों से उस बोतल में कैद करके उसी जंगल में दफना दिया। तभी अंदर से आवाज आई, हम फिर आएंगे, तू हमें कैद नहीं कर सकता। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई तांत्रिक, ये तो बस अभी शुरुआत है। ये जंगल हमारा है। तांत्रिक जंगल में तीनों आत्माओं को दफना देता है और गांव वालों से कहता है कि कोई भी इन शैतानियों को बाहर निकालने की गलती मत करना, नहीं तो प्रलय आएगी और सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही कमेंट्स में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो मिलने दोस्तों एक और मजेदार कहानी